नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का आज ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग समझेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो हम लोगों ने अपना ये चैप्टर ये अलग अलग टॉपिक्स में हम लोगों ने अपना ये जो चैप्टर है इसको अलग अलग टॉपिक्स के हेल्प से कवर करा, जिसमें हमने शुरू से समझा कैसे जनन की क्रिया चलती है, कौन कौन से अंग हैं, पौधों में क्या है, हमारे जो नर मनुष्य में कैसे है, मनुष्य में नर और मादा में क्या डिफरेंस आता है और कैसे ये सारी क्रिया होती है, ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य। इसके बाद हम प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो जनन स्वास्थ्य, तो ये हमने देखा कि क्योंकि हमारे जो शरीर है वो शुरू जब एक बच्चा होता है तब पूरा नहीं वो इसके लिए तैयार होता है। हमने ये पढ़ा कि कैसे जो हमारा जो एक जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, उस प्रकार से हमारे अंग भी डेवलप होने लग जाते हैं और हमारा जो एक पूरा एक जो बॉडी है वो एक इस क्रिया को करने के लिए तैयार होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो जनन क्रिया ये बहुत एक, अगर हम कहें ये जरूरी भी है तभी हमारी स्पीशीज बनी हुई है, नहीं तो हम अगर हम किसी भी अगर जंतु का देखें, मनुष्य का देखें, पौधों का देखें, तो अगर ऐसे जनन क्रिया नहीं होगी तो जो स्पीशी है, जो एक इतना एक हमारे चारों तरफ जो एक वैरायटी देखने को मिल रही है वो कुछ भी देखने को नहीं मिलती। और जनन क्रिया नहीं होती तो हम भी इस धरती पर नहीं होते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है और इसकी जब एक समय होता है तभी इस क्रिया में का एक होना ज्यादा ठीक होता है। और जैसे जैसे क्योंकि ये अंग बन रहे हैं तो हमें इनका कैसे एक अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, ये हम आज के चैप्टर में या आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो जो जनन स्वास्थ्य है इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम। सभी आयाम में क्या हो गया? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब इसको देखिए, शारीरिक ये हमने देख लिया, ये हमारे क्योंकि बॉडी पार्ट्स इसके लिए डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वो हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा पोषण होना चाहिए, कैसे हमारी सारी क्रियाएं होनी चाहिए कि हमारे ये जो पार्ट्स हैं वो ठीक से डेवलप हों। इसके साथ हमें मानसिक रूप में भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसा हमने देखा था कि जब हमने देखा था कि जब हमने प्यूबर्टी की बात करी थी, एडोलसेंस की बात करी थी कि कैसे बॉडी में एक समय में ये चेंजेस आते, एक उम्र में ये चेंजेस आते हैं। तो कभी कभी हमें अपने जब बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं और आप ये जानते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, तो वो जो है वो हमें एक कभी कभी डिस्टर्ब भी कर देते हैं, क्योंकि हम वैसी जो हमारा बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हमें लगता है कि ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है, अगर हमें ठीक से उसकी जानकारी नहीं हो। तो ये आप लोग को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोग के अंदर ये अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है जिससे आपको घबराहट हो रही है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है ये कुछ अलग आपके हो रहा है, तो आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, आप अपने भाई बहनों से बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई बहनों से, क्योंकि वो इस दौर से निकल चुके हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप ये समझ लीजिए ये एक आपके साथ ही नहीं, ये जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं सबके साथ ये क्रिया होती है। इसके साथ अगर हम जनन क्रिया का देखें तो सामाजिक रूप और व्यवहारिक रूप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें हमें देखना चाहिए हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हमारे क्या हमें किन बातों पर अपने ऊपर नियंत्रण करना है और एक कब हमें इस क्रिया में एक होना है। तो ये सब एक देखें तो अगर हमें देखें तो अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो हर चीज के लिए एक टाइम,
एक चीज फिक्स है, उस समय अगर हम करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब ये चेंजेस होते हैं तो हमें कभी कभी कुछ हमारे अंदर ऐसे होते हैं कि हम एक एक्साइट होके उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप ये समझे कि आपको ये चेंजेस हैं आपके बॉडी में हो रहे हैं, लेकिन जब आपको इस क्रिया जब एक समय होगा तभी इस क्रिया में आपको संलग्न होना चाहिए। यौन क्रियाओं से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्रियाएं होती हैं, यौन क्रियाएं होती हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या करने से हमारे शरीर को नुकसान होगा, क्या करने से हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं होगा। असुरक्षित यौन क्रियाओं से लैंगिक संचारित रोगों का फैलना। तो जब अगर ये आप असुरक्षित वे में कुछ ऐसी क्रिया करते हैं तो आपका बहुत से रोग ऐसे हैं जो आपके शरीर में आ सकते हैं। तो ये क्रिया करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कभी भी कुछ भी कार्य क्रिया करें, आप कुछ करें तो एक प्रॉपर उसकी जानकारी, और उससे ज्यादा मैं कहूंगी एक आपका कि आपकी कि आप किस एज के हैं, आप अभी बच्चे हैं या आप एक उतने नौजवान हो चुके हैं, ये सब का भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए। और ये जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जननी मृत्यु, शिशु मृत्यु आदि में सुधार भी होता है इससे। क्योंकि जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे आप कहते हैं कच्ची उम्र में शादी करना, या एक वो उसकी इतनी एज नहीं हुई और वह कोई भी लड़की है वो एक मातृत्व उसमें आ रही है, तो ये अब आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका शरीर अभी बन रहा है, अभी उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। तो और जब तैयार होता है तभी इस क्रिया को में आगे आपको बढ़ना चाहिए। अब जो ये जो रोगों का लैंगिक संचरण, तो बहुत से हमने पढ़े हैं रोग कि हमारे विभिन्न प्रकार के रोग पड़े हैं कि कुछ आपके क्या कम्युनिकेबल होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर को जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम यौन से संबंधित देखें तो जो हमारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, वो जब अगर हम यौन की क्रिया में संलग्न होते हैं तो उन बीमारियों का भी डर होता है। जैसे आपका लैंगिक उसमें एसटीडी आ जाता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको कहते हैं। ये जीवाणु जनित होता है और विषाणु जनित होता है। जैसे जीवाणु गोनेरिया, सिफिलिस ये बीमारियों के नाम है, और विषाणु से मस्सा, एचआईवी, एड्स ये होते हैं। और इन रोगों से बचने के लिए आपको कंडोम का एक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इससे आपकी जो आपके लैंगिक जो एक डिजीजेस हैं उनका संचरण नहीं हो सकता, उन पे आपका कंट्रोल हो सकता है। अब हम लोग दूसरी एक और चीज देखते हैं, ये खास तौर से ये जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक है, लेकिन मैं कहूंगी कि बॉयज को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और कभी कभी इसमें हम लोग एक सोचते हैं ये क्या चीज है, और बहुत से होता है कि उनको उस चीज से एक घृणा सी होती है कि ये क्या है, लेकिन ये ऐसा कुछ नई चीज है, ये हमारे जैसे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, उनका क्या फंक्शन है, तो ये उससे ही रिलेटेड है। तो जिसको अब मैं समझाने जा रही हूँ, जब अंड का निषेचन नहीं होता तो हमने ये पूरा अपना जो गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे समझ लिया है। हमने ये देखा है कि ये जो हमारी ओवरीज होती हैं इसमें एग्स बनते हैं, और ये क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब से जाके आपके यूट्रस में जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, याद है आपको, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। लेकिन और इसमें इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे जो एग्स डेवलप होते हैं तो ये क्या होता है, ये हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। अब इस चीज को आप समझे, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एग्स बनते हैं और ये पास डाउन होते हैं, तो ये इनका एक साइकिल चलता है, जो ये आपका महीने में ऐसे पास डाउन होते हैं। और हर महीने क्या होता है, यूट्रस एक तैयार होता है कि शायद यहाँ पे निषेचन हो जाए और मेरे पास एक कोई एम्ब्रियो आए डेवलप होने के लिए। तो ये बाय नेचर वो अपनी लाइनिंग
बनानी शुरू कर देता है। मीन्स उसका जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है, जिसमें भ्रूण का विकास हो सके। लेकिन अगर यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपकी यौन क्रिया नहीं हुई है और आपका निषेचन नहीं हुआ है, तो हमें क्या होता है, ये जो भित्ति हमारी जो बनती है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है शरीर को, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ फिर बनेगी। तो ये क्या होता है, ये जो भित्ति होती है धीरे धीरे टूटकर म्यूकस फॉर्म में रक्त के साथ, म्यूकस के साथ आपकी बाहर आने लग जाती है, और इसे कहते हैं ऋतुस्राव। जो मेंसेस पीरियड्स जो हम लोग बात करते हैं, रजोदर्शन, ये वो चीज है। तो ये चक्र लगभग 1 महीने का समय होता है। तो अब आप समझ गए कि आपका हर महीने आपका यूट्रस तैयार हो रहा है, लेकिन अभी आपका ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई है, तो वो जो लाइनिंग बन रही है वो हमारे बॉडी से अब बाहर होने लग जाती है। और ये हर मंथ हमारा होता है, 28-30 डेज का साइकिल होता है, इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और ये हमारा देखें, छोटे बच्चों में नहीं, जब हमारा बॉडी, हम यौवन में आ जाते हैं, एडोलसेंस में आ जाते हैं, जब हमारी प्यूबर्टी हो जाती है, तभी ये तैयार होता है, क्योंकि तभी हमारे ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है ये तैयार होते हैं। और ये जो लाइनिंग का प्रोसेस है और ये जो एग्स का जो प्रोसेस है, ये एक हमारा बनना स्टार्ट होता है और बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। 12 से 14 वर्ष की आयु में ये युवतियों में प्रारंभ होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये 40 से 50 वर्ष की उम्र तक ही अंडाशय से अंड का उत्पन्न करने का प्रोसेस होता है। इसके बाद नहीं होता है। तो आपकी इस एज में आके ये जो रजोधर्म होते हैं ये बंद हो जाते हैं, और इनको हम कहते हैं, और इनको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं रजो निवृत्ति। मीन्स अब आपका ये मेनोपॉज आ गया है कि अब आपके एग्स नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आपके एग्स नहीं बन रहे तो आपका यूट्रस भी तैयार नहीं हो रहा है, और जब वो उसमें लेयर नहीं बन रही है तो आपके बॉडी से वो निकलने का कोई कार्य है ही नहीं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम ऋतुस्राव, रजोधर्म, पीरियड्स, मेंसेस, इनके नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको समझ लीजिए। और कभी अगर आपको इसमें कोई अगर कोई कंफ्यूजन था वो था, तो अब मुझे विश्वास है कि इसको अब आप समझ लेंगे कि कैसे ये होता है। तो ये हमारा जो होता है ये गर्ल्स में ही होता है। अब हम देखते हैं गर्भरोधन तथा गर्भरोधन के प्रकार। तो ये जो है गर्भरोधन क्या हुआ, ऋण को रोकना, ये होता है गर्भरोधन। तो ये भी अगर जो गर्भ हम नहीं धारण हो, मीन्स हमारा जो फर्टिलाइजेशन जो एक होना है, जो आपका स्पर्म्स और एग्स का जो मिलन है, इसे हम रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं, यांत्रिक अवरोध के द्वारा। कि शिशन को हम लोग वो क्या होता है, उसको कंडोम वो पहनकर उसको रोक सकते हैं कि स्पर्म्स बाहर नहीं आए, या योनि में रखने वाले सर्वाइकल कैप द्वारा शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाए। तो अगर उन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाए तो वो गर्भरोधन, मतलब उसको गर्भ को रोक सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका IUCD, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है, ये लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, और इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। रासायनिक तकनीक है मादा में अंड को ना बनने देना, और इसके लिए क्या होता है, दवाई ली जाती है कि वो एग्स ही नहीं बने। और वो एक वो ऐसे हार्मोन्स लिए जाते हैं, जैसे क्योंकि ये हार्मोन्स जब बनते हैं तभी एग्स का डेवलपमेंट होता है। तो कुछ ऐसे मेडिसिन के थ्रू हार्मोन्स लिए जाते हैं कि वो एग का डेवलपमेंट थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया जाए। लेकिन ये जो होता है आपकी रासायनिक तकनीक है, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इसको बहुत से लोग इसको ज्यादा पसंद
नहीं करते हैं। फिर एक आता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें महिलाओं की जो अंडवाहिनी होती है इसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो हमने देखा था वो अंडवाहिनी में ही आपका निषेचन क्रिया है, तो अगर वो उसको बंद कर दें तो जो एग्स है वो उसके बाहर नहीं आ पाते, या हम कहें स्पर्म्स वहां पर नहीं जा सकते, और जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम रोक सकते हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं भ्रूण हत्या, मीन्स कि जब हमारा एक अनचाहा होता है, या कभी कभी अगर हम देखें तो जैसे बहुत सी जगह होता है कि वो कन्या को नहीं पसंद करते हैं, उन्हें पता चल जाता है ये भ्रूण आगे चल के कन्या का वह ये एक लड़की बनने वाली है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बहुत गलत धारणा है, ये इसको रोकना चाहिए। तो मादा भ्रूण में जो गर्भाशय को ही मार देना, इसे कहते हैं भ्रूण हत्या। लेकिन जो अगर हम एक अपने समाज की बात करें, एक स्वस्थ समाज की बात करें, तो इसमें हमारा लिंग का अनुपात जरूर होना चाहिए कि जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स हो। नहीं तो आपका अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आगे हमारा जो नेचर है वो भी बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो आगे की जो जनन क्रिया है वो एक मादा एक नर को मिलाकर ही होती है। तो ये जो भ्रूण हत्या है, ये घटना जो होती है ये बहुत गलत होती है, और इसको हमें अगर हमारी नॉलेज में तो हमें उसे रोकना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा कि कैसे जो हमारा बॉडी जब डेवलप होता है तो कैसे कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, और जो हमारा जो एक महीने में जो हमारे बॉडी से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए होती है, वो बॉडी से बाहर निकलती हैं, और निकलना जरूरी होता है, क्योंकि तभी हमारा अंदर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और उसके साथ हमने देखा कि कैसे ये जो हमारी लैंगिक जो बीमारियां फैल सकती हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो यहाँ आज का सेशन भी फिनिश हो रहा है, और ये चैप्टर भी आज मैं फिनिश कर रही हूँ। अगले अभी इसके बाद आपके जो सेशंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर से मिलते हैं। बाय।